खाने को दी फल और सब्जी, खाने को दी फल और सब्जी, दी वायु के संग जल की धारा, बुद्धि और विवेक दिए उसने, ताकि ये रहे सबका प्यारा। विज्ञान से इसने दोस्ती कर, विज्ञान से इसने दोस्ती कर, घर घर बीमार बनाए दिया। ओके सर, आज का जो हमारा विषय रहेगा वो थायराइड के ऊपर रहेगा। और हम आज अपनी लाइफ में सभी को बताने वाले हैं कि थायराइड का सच क्या है। तो सर मैं आपसे पहला सवाल करना चाहूंगी कि ये जो थायराइड हम सुनते हैं, थायराइड बीमारी है क्या? क्या होता है थायराइड, और थायराइड हो जाता है तो उसका रीजन क्या है? जी मैम, जी। देखिए, थायराइड एक जिस तरह से डायबिटीज की बीमारी है उसी तरह से एक थायराइड की बीमारी, ये भी एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। जी। एक्चुअली हमारे थ्रोट के अंदर एक थायराइड ग्लैंड होता है। वो थायराइड ग्लैंड क्या करता है, दो तरह के हार्मोन रिलीज करता है, जी। T3 और T4। जब वो या तो कम रिलीज करने लगे या ज्यादा रिलीज करने लगे, तब जाकर के हमें थायराइड की बीमारी होने लगती है। और इन दोनों हार्मोन को कंट्रोल करता है एक हमारा तीसरा हार्मोन, जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, हमारा पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है, TSH। जी। वो हार्मोन इन दोनों हार्मोनों को कंट्रोल करता है और एक बैलेंस में रखता है। लेकिन जब ये दोनों हार्मोन्स या तो बहुत ज्यादा निकलने लगते हैं बॉडी से हमारी, अब इसका रीजन क्या है, रीजन अभी हम बाद में समझेंगे। लेकिन पहले क्या होता है, एक्चुअली थायराइड है क्या। तो जी। जैसे ही T3 T4 ये ज्यादा निकलने लगते हैं या कम निकलने लगते हैं, तो हमें थायराइड की बीमारी हो जाती है। जी सर। अब इसके लिए, इसके एक तो एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ आपको थोड़ा जी सा। जी जी देख जी। मैम, जिस तरह से एक प्राइमरी विद्यालय होते हैं, उसमें एक टीचर होते हैं, दो टीचर होते हैं, एक हेडमास्टर होता है। तो जब टीचर अपना काम ठीक से नहीं करते तो हेडमास्टर को अपना काम करना पड़ता है। हेडमास्टर है यहाँ पर है TSH हार्मोन। तो जी। जैसे ही दोनों हार्मोन वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते, रिलीज नहीं हो पाते थायराइड ग्रंथि के कारण, तो हमारा हार्मोन जो TSH है वो अपना लेवल बढ़ा लेता है। तो हम थायराइड की बीमारी से, वो हम रिपोर्ट में देखते हैं TSH लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। अगर बढ़ा हुआ था तो हम बीमार होते हैं, उसके सिम्टम आते हैं। जी सर। तो ये थायराइड की बीमारी है मैम। हमारी थायराइड ग्रंथि से T3 और T4 हार्मोन्स रिलीज नहीं हो पा रहे हैं, या तो ज्यादा निकल रहे हैं या कम निकल रहे हैं। जी सर, बिल्कुल। ओके सर, बहुत अच्छा, आपने इस सवाल का मेरे जवाब दिया। इसी के साथ मैं आपको सेकंड सवाल आपसे करना चाहूंगी, दूसरा सवाल पूछना चाहूंगी कि जो ये थायराइड होते हैं तो इसके लक्षण क्या क्या होते हैं सर? इसके देखिए, लक्षण थायराइड, क्या होते हैं जी? थायराइड के बहुत सारे लक्षण हैं। जैसे व्यक्ति थका थका सा रहता है, उसको जी। हार्मोन डिसऑर्डर हो जाते हैं, यानी कि उसके बाल ज्यादा उड़ने लगते हैं, उसको वीकनेस भी रहती है। ये सारे रीजन है जब हमारी बॉडी में T3 और T4 का लेवल कम हो जाता है, यानी कि हमें हाइपोथायराइड हो जाता है। तो हमारी बॉडी में हमें भूख तो लगती है, लेकिन हमारा भूख हमारी कम हो जाती है, वजन बढ़ता चला जाता है। हम थके थके से रहते हैं, हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म, हमारा डाइजेशन वीक हो जाता है एक्चुअली। लेकिन उसके जी। बावजूद भी वजन बढ़ता रहता है। तो इस तरह जी से सर। बहुत सारे हाइपोथायराइड के लक्षण हैं। अब एक हाइपर थायराइड होता है, या इसमें T3 और T4 की मात्रा ज्यादा निकलने लगती है बॉडी में। तब क्या होता है, व्यक्ति कमजोर होने लगता है, पतला होने लगता है, उसको भूख ज्यादा लगती है और उसका वजन कमता है। देखिए, उल्टा उल्टा है, भूख ज्यादा लगती है और वजन कम होता है। ये सब जी। उल्टा है यहाँ पर सिस्टम। तो इस तरह से हमारी बॉडी में बहुत सारे सिम्टम आते हैं। अगर फीमेल्स होती हैं तो उनको पीरियड्स में इरेगुलर हो जाता है, यानी कि उसके पीरियड एनिमिक हो जाते हैं। तो ये बहुत जी। सारे सिम्टम है हमारे थायराइड के, जिससे हमें पता लगता है कि हमें थायराइड की बीमारी हो जाती है। और फाइनली हम थायराइड का टेस्ट कराते हैं, प्रोफाइल टेस्ट, तो हमें पता लग जाता है कि हमें थायराइड है। ओके सर, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा इस सेकंड सवाल का जवाब जानते हुए। ओके सर, मैं आपसे नेक्स्ट सवाल और करना चाहूंगी कि ये जो थायराइड होता है ये कितने प्रकार का होता है?
देखिए थायराइड जी तो मैम ये 4 प्रकार का होता है। जी अब इसको 4 कैसे होते हैं, देखिए आदमी तो एक ही है, लेकिन उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी आ गई है। अब जैसे किसी को आप समझ लीजिए कि वो आदमी अच्छा है बुरा है। अब सबसे पहले होता है हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड में ये जो T3 और T3 की मात्रा कम निकलने लगती है, हार्मोन से कम निकलता है हमारे थायराइड ग्लैंड से। लेकिन दूसरा होता है हाइपर थायराइड, यानी कि हमारे T3 और T4 ज्यादा निकलते हैं। तीसरा कैटेगरी होती है जो घेंगा रोग हो जाता है, वो इसकी एक अलग स्टेज है। चौथी स्टेज होती है जो हमारा कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जब हमें थायराइड ग्लैंड को ही ऑपरेट करा के निकालना पड़ता है। तो बहुत लास्ट स्टेज है, लेकिन यहाँ पर जो मोस्टली होता है वो हाइपोथायराइड होता है, यानी कि TSH का लेवल बढ़ जाता है हमारे ब्लड में। जी। जिस प्रकार से होते हैं। ओके सर, बहुत अच्छा लगा इस सवाल का जवाब जान के। सर मैं आपसे नेक्स्ट सवाल करना चाहूंगी कि जो ये महिलाओं में अधिकतर थायराइड की प्रॉब्लम्स देखी है, तो सर ये महिलाओं में अधिकतर क्यों होती है? जी मैम, जी देखिए अधिकतर ये एक हार्मोन डिसबैलेंस हो जाता है बॉडी में, ये हार्मोनल डिजीज है। जैसे ही अधिकतर ये ऐसा होता है, फीमेल्स में अधिकतर हार्मोनल डिसबैलेंस ज्यादा होते हैं। क्यों? जी क्योंकि एक तो उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी होता है, फिर वो क्या करती हैं, उनकी डाइट पे थोड़ा कंट्रोल नहीं होता है ना, वो थोड़ा स्पाइसी खाना ज्यादा खाती जी है जी। ना। तो इस तरह की बीमारी अधिकतर फीमेल में होती है, लेकिन ये नहीं कि पुरुषों में नहीं होती है, पुरुष भी बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं, मेल भी खाते हैं, लेकिन उनको भी होती है। लेकिन रेशो क्या होता है, वो फीमेल में ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि फीमेल के हार्मोन जल्दी से डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो ये कारण ठीक है है। कि महिलाओं में बीमारी ज्यादा देखने को मिलती है। ओके सर, बहुत अच्छा लगा। हालांकि देखा जाए तो वैसे महिलाओं में और पुरुषों में कंपटीशन किया जाए तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में तो ज्यादा ही रहता है। जी जी हाँ। जी जी मैम, सर। ओके सर, मेरा नेक्स्ट सवाल है कि दवाई खाने से क्या ये ठीक हो जाता है? देखिए दवाओं से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। जैसे डायबिटीज, जी डायबिटीज भी एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, ऐसे ही थायराइड है। उधर डायबिटीज को मेंटेन किया जाता है, इधर थायराइड को मेंटेन किया जाता है। आपको एक हार्मोनल टेबलेट दे दी जाती है, आप उसको खाते जी रहिए, सुबह ही खाली पेट खाइए। अभी जी जी लाइफ लॉन्ग आपको खानी पड़ेगी। जी जी इससे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। दवा खाने से जी। कोई भी सॉल्यूशन मिलता नहीं है। ये मैं पहले भी अपने इंटरव्यू में बोल चुका हूँ और आज भी बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये सिर्फ हमें बीमार बनाती है। देखिए थायराइड की जो पेशेंट दवा खाने लगता है तो धीरे धीरे क्या होता है, 1 साल 2 साल 4 साल में उसको डायबिटीज हो जाता है, उसको BP हो जाता है, उसको और सारी बहुत सारी ज्वाइंट्स की दिक्कत हो जाती है, उनके जोड़ों में दर्द रहने लगता है। तो ये सारे साइड इफेक्ट आते चले जाते हैं, दवाओं से कोई सॉल्यूशन मिलता नहीं है। ओके सर, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो फिर सर अगर जैसे आप बोल रहे हैं कि दवा से कोई फायदा नहीं मिल पाता है, तो सर मुझे बताइए कि आप फायदा जो है ये किससे मिल पाता है, फिर दवा से नहीं मिलता है तो? प्राकृतिक चिकित्सा वगैरह या कुछ और? हाँ देखिए मैम, इसको हम जी प्राकृतिक चिकित्सा से, नेचुरोपैथी से क्योर कर सकते हैं, 100% क्योर कर सकते हैं। कैसे ठीक करेंगे, है। देखिए उस पेशेंट को थायराइड हुआ क्यों, सबसे पहले तो हमें यही समझना होता है। जी जी थायराइड बिल्कुल। उसको हुआ क्योंकि उसका लाइफस्टाइल गलत है, उसका खान पान गलत है। हमारी बिल्कुल। बॉडी को किसी भी तरह का मेडिसिन नहीं चाहिए, उसको राइट न्यूट्रिशन चाहिए। अगर राइट न्यूट्रिशन उसको मिल रहा है तो हमारी बॉडी हमेशा ठीक रहती है, उसकी सारी जो होम्योस्टेसिस लेवल है हमारी बॉडी का वो बैलेंस में रहता है, और बैलेंस में रहने के बाद हम हेल्दी रहते हैं। तो अब अगर हम अनहेल्दी हो चुके हैं, हमें थायराइड हो चुका है, तो उसके लिए क्या करना है, इसके लिए मैं आपको एक डाइट प्लान बताता हूँ। वो डाइट प्लान अगर फॉलो करेंगे, कोई भी व्यक्ति फॉलो करेगा, तो उसकी थायराइड की बीमारी क्योर हो जाएगी। 3 से 4 महीने में ये क्योर हो जाता है। देखिए सबसे पहले सुबह में जो हम भी खाते हैं, ब्रेकफास्ट में हम जो भी लेते हैं, मैं आपको 5 मील दूंगा यहाँ पर। 5 मील जो व्यक्ति खाएगा उसी सिस्टमेटिक तरीके से खाएगा तो उसकी थायराइड की बीमारी क्योर होती है। थायराइड ही नहीं बल्कि सारी बीमारियां क्योर होती हैं, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में क्या होता है मैम, सारी बीमारियां एक होती हैं, सभी बीमारियों का कारण एक है, क्योंकि शरीर के अंदर विजातीय द्रव्य इकट्ठा हो गए हैं। तो देखिए जो एक थायराइड का व्यक्ति है या कोई महिला है, उसको क्या करना चाहिए। जी सबसे पहला जो मील लेगी वो सुबह उठ करके, देखिए उसको लेना चाहिए, कोई भी लिक्विड लेना चाहिए। जैसे अगर वो फीमेल है तो उसको जरूर, पीरियड इरेगुलर्स होंगे तो उसको किसी तरह का ग्रीन जूस लेना चाहिए।
जी जैसे जी। पालक टमाटर का जूस, बथुआ टमाटर का जूस, है ना, या हरे किसी भी तरह के हरे पत्ते का एक जूस उसको लेना चाहिए। सबसे जी। पहली मील ये हो गई। या कोकोनट वाटर ले सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। हाँ हाँ। या एक आता है एश गार्ड, जो पेठा पेठा होता है, पेठे का रस ले सकते हैं सुबह में। ये पहली मील हो गई। दूसरी मील होती है हमारी, किसी तरह के हम 4 तरह के फल खाएं, मौसम के फल। ये जो डीआईपी डाइट है डॉक्टर विश्व राय चौधरी की, वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पर। और उसमें कुछ जी मॉडिफिकेशन भी होते हैं, वो भी मैं बता रहा हूँ थोड़े। तो जी। फ्रूट्स खाएं 3 से 4 तरह के फल। दोपहर में आप जो खाएंगे, पहले सैलेड खाएं अपना बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। अगर आपका बॉडी वेट है 60 kg, जी तो आपको सैलेड खाना है बॉडी वेट इंटू 5, यानी कि आप 300 ग्राम सलाद खाएं। उसके बाद आप रोटी सब्जी खाएं। बिल्कुल सर। अगर ब्रेकफास्ट में आपको फ्रूट्स खाने हैं तो बॉडी वेट इंटू 10 खाने चाहिए। अगर आप 60 kg के हैं तो 600 ग्राम आपको फल खाने चाहिए। जी ये हो गया हमारा लंच तक का शेड्यूल, यानी कि लंच में हमने पहले सैलेड खाना है, फिर अपना कुक फूड खाना। और कुक फूड भी बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं होना चाहिए, वो कम तेल और कम मिर्च मसालों के साथ बना हुआ हो। बिल्कुल। ये तीसरा मील हुआ हमारा। जी चौथा मील होता है हमारा, स्नैक्स के समय हम कुछ ना कुछ खाते हैं, चाय, बिस्किट, ब्रेड, या मार्केट की कोई चीजें खाते हैं। उस समय हमें क्या करना चाहिए? उस समय हमको थोड़े स्प्राउट खाने चाहिए बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, या हमें ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए सुबह पानी में भिगे हुए रखे हुए। तो इस तरह से अगर हम खाते हैं अपना स्नैक्स के समय, तो हम क्योर होंगे, धीरे धीरे क्योर होंगे। रात को क्या करें? जब डिनर का समय आता है तो पहले फिर से सैलेड खाएं बॉडी वेट इंटू 5, यानी कि 300 ग्राम सैलेड खाएं आप। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आप अपना रोटी सब्जी खाएं, लेकिन वो रोटी सब्जी भी आपको कम तेल मिर्च मसालों में बनी होनी चाहिए। ये 5 मील हैं सुबह से शाम तक। और इसमें एक काम और करें आप, जी। जो सुबह 7 बजे से और शाम 7 बजे के बीच में ही खाना खाएं, क्योंकि हमारी बॉडी का जो मूड होता है उसके अकॉर्डिंग हमें खाना चाहिए। और एक जो एक पेशेंट होता है मैम, उस जी जी। पेशेंट को क्या चाहिए? उसको अपनी बॉडी में थोड़ा हीलिंग आवर भी चाहिए, यानी कि उसको 12 घंटे की फास्टिंग रखनी चाहिए। और जी नाइट में रहती है, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक की फास्टिंग रहती है। जी। अगर ऐसा करते हैं तो हमारी बॉडी को हीलिंग आवर मिलते हैं। हीलिंग आवर में हमारी बॉडी खुद को क्योर करती है, क्योंकि हमारी बॉडी में ही वो इंटेलिजेंस है, वो खुद सारी बीमारियों को क्योर करती है। तो इस तरह से 5 मील हैं, अगर आप इनको खाएंगे। और अगर आप थायराइड की टैबलेट भी ले रहे हैं, तो टैबलेट को आपको धीरे धीरे टेपर डाउन करना है, ना कि एकदम से छोड़ देना है, क्योंकि हार्मोनल डिसऑर्डर है, धीरे धीरे ही एक बैलेंस में आता है। आपको धीरे धीरे एक दिन टैबलेट छोड़ दें, एक दिन खाने लगे, इस तरह से करें। या 1 महीने तक आप टैबलेट लें, उसके बाद एक एक दिन छोड़ करके। ये आपको धीरे धीरे ही टैबलेट छोड़नी है। और ये 5 मील जिस तरह से मैंने बताया, ये डीआईपी डाइट है एक्चुअली डॉक्टर विश्व राय चौधरी की। तो जी इसको जी। अगर आप करेंगे तो बिल्कुल 100% थायराइड क्योर होता है, और कई बार हुआ है। ओके सर, बहुत जी अच्छा मैम। लगा आपका ये सवाल जान के, बहुत खुशी हुई। ओके सर, मेरा अब नेक्स्ट सवाल रहेगा। आपने एक गीत लिखा है, मैंने सुना है यूट्यूब पे भी आपकी वो वीडियो आई थी। तो सर आप वो गीत मुझे जरा गुनगुना के बताएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जी मैम, देखिए, मेरा जो मिशन है लोगों को जगाने का, भारत के लोगों को, कि भाई जागो। जी। बिल्कुल। ऐसा समय अब आ चुका है कि दवाएं हमें बीमार कर रही हैं, ये कर तो पहले से ही, लेकिन अब ऐसी स्थिति में आ चुके हैं हम। देखिए, एक जी व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, वो स्मोकिंग करता है तो एक स्थिति तक स्मोकिंग करता रहेगा जब तक उसको जी। अच्छा लगेगा। लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि वो बीमार हो जाएगा, उसके बाद वो स्मोकिंग कर ही नहीं सकता। अगर करेगा तो बिल्कुल। सिम्टम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो बिल्कुल। ऐसा ही होता है, तो उसी के ऊपर मैंने लिखा था। जी। देखिए, ये मनुष्य शरीर है ना, ये मिला है बड़ी मिन्नतों से, मिला है, भगवान ने बड़ी कृपा करी है हमारे ऊपर, तब जाकर के मिला है। जी जी। ये बड़ी कृपा करी मेरे मालिक ने, हमको दुनिया में जो लाया है। फिर 184 में हमने इंसान का चोला पाया है। कैसे उतरेगा ऋण उसका, एहसान ये उसने कर डाला।
जीवन की सारी चीजों को इंसान से पहले बना डाला, खाने को दी फल और सब्जी, खाने को दी फल और सब्जी, दी वायु के संग जल की धारा, बुद्धि और विवेक दिए उसने, ताकि ये रहे सबका प्यारा, विज्ञान से इसने दोस्ती कर, विज्ञान से इसने दोस्ती कर, घर घर बीमार बनाए दिया, हद तो तब हो गई राम कसम, जब इसने जहर को खाए लिया, जब इसने जहर को खाए लिया। इसकी मैं एक लाइन और सुना देता हूं आपको। जी जी जी। ओ हो है जहर भरा छोड़ो ये दवा, है जहर भरा छोड़ो ये दवा, घर घर ये अलख जगाता हूँ, नेचुरोपैथी का साधक हूँ, नेचर की बात सुनाता हूँ, है जहर भरा छोड़ो ये दवा, घर घर ये अलख जगाता हूँ, नेचुरोपैथी का साधक हूँ, नेचर की बात सुनाता हूँ। तो इस तरह से कुछ बहुत लिखा था मैंने। बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत अच्छा लगा। ओके सर, ओके। आपने गाया, मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे इसी में आगे नेक्स्ट सवाल पूछना चाहूंगी कि मैंने सुना था कि आप जो है लोगों का 3 रुपए में नेचुरोपैथी सिखाते हैं, तो सर वो क्या है? देखिए, जी वो मैंने एक तत्सत परिवार है मेरा, जो जी टेलीग्राम जी के ऊपर मेरा एक प्राइवेट ग्रुप है। एक्चुअली जी कुछ लोग डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी पर सवाल उठाते हैं कि ये बहुत ज्यादा फीस लेते हैं, जी इनका इलाज तो बहुत महंगा है। जी भाई अगर आप किसी के पास जाएंगे तो फीस तो लेंगे ही, लेकिन वो इतनी ज्यादा फीस भी नहीं लेते। तो उसके हिसाब से मैंने स्टार्ट किया है 3 रुपए पर डे, यानी कि जो हमारी संस्था है तत्सत ग्रुप ऑफ हेल्थ, जी इसके 3 स्तंभ हैं, शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा। अब तीनों स्तंभों की 1-1 रुपए कीमत है इसकी, यानी कि 3 रुपए प्रतिदिन में आप सीख सकते हैं नेचुरोपैथी साइंस। जो अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं लगभग 6 परिवार हैं, और वो 6 परिवार सीख रहे हैं प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान को, कि कैसे जी हम अपने डॉक्टर खुद बन सकते हैं। वो मेरा प्रोसेस चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति उसके साथ जुड़ना चाहे, सीखना चाहे, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं नेचुरोपैथी को, तब तक आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर चौधरी हमेशा बिल्कुल। बताते हैं। जी सर। तो इस तरह से मैं चला रहा हूँ ये प्रोग्राम में। ओके सर, बहुत ही अच्छी बात है, आप ये प्रोग्राम चला रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा सुन के। ओके सर, इसी के साथ मैं आपसे नेक्स्ट सवाल करना चाहूंगी कि सर, अच्छा ये जो दवाइयाँ होती हैं वो इंसान को कैसे बीमार करती है? जो लोग ये दवाइयाँ खाते हैं तो वो कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं इंसानों के लिए, लोग कैसे बीमार हो रहे हैं उनको खाकर, तो ये जरा मुझे बताएंगे आप? हाँ मैम, देखिए, जी इस बात को समझने से पहले हमें अपनी बॉडी का फिनोमिना समझना पड़ेगा। बॉडी का प्रोसेस क्या है, हमारी किस तरह से जी काम करती है। देखिए, हमारी बॉडी सेल की बनी हुई है, और सेल को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो अब वो जिंदा रहते हैं। लेकिन देखिए, इसको थोड़ा डीपली अगर समझेंगे तो आपकी बात से सारी समझ में आएगी जो आपका सवाल है। हम जो भी खाना खाते हैं उसी से हमारे सेल आपस में सब उसको डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि बराबर बराबर बांट लेते हैं हमारी बॉडी के सेल। अब जैसे हमने पानी पिया, तो हम ये पानी इसलिए थोड़ी ना पीते कि हम ये हमारे लंग्स के लिए है, ये हमारे दिल के लिए, हमारे गुर्दों के लिए है। ऐसा सोच करके हम पानी नहीं पीते, या ऐसा समझ करके हम खाना भी नहीं खाते कि ये खाना मैंने खाया अपने हार्ट के लिए, ये मेरे लंग्स के लिए है। ऐसा नहीं होता। जी हम खाना खा लेते हैं और हमारी बॉडी के सेल उसको आपस में मेटाबॉलिज्म होने के बाद आपस में डिवाइड कर लेते हैं, और सारे सेल जिंदा रहते हैं। अब एक सवाल यहाँ पर ये निकल करके आता है, जी अगर आप दवा खा रहे हैं किसी स्पेसिफिक बीमारी के लिए, सपोज आप अपने लंग्स के लिए दवा खा रहे हैं या लीवर के लिए दवा खा रहे हैं, तो क्या होगा,
वो दवा भी आपकी पूरी बॉडी के सेल ही खाएंगे, क्योंकि बॉडी का जो प्रोसेस है, दवा भी पेट में जाएगा, ब्लड में जाएगा और पूरी बॉडी के सेल उससे बीमार होंगे। तो ये प्रोसेस है। देखिए, आप हार्ट के लिए दवा खा रहे हैं या लीवर के लिए दवा खा रहे हैं, आपका किडनी एक्स्ट्रा में दवा खा रहा है, आपके लंग्स एक्स्ट्रा में दवा खा रहे हैं, आपकी पूरी बॉडी के सेल एक्स्ट्रा में दवा खा रहे हैं। तो इसी कारण लोग बीमार होते चले जाते हैं, उनको पता नहीं है। और ये सारी बातें रिसर्च में भी है मैम। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी बताते हैं कि इस दवा खाने से हमारा मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है, यानी कि मृत्यु दर बढ़ती है, इंसान जल्दी मर जाता है। तो इस तरह से हम बीमार होते हैं दवा खाने से, क्योंकि ये जहर है, ड्रग्स है। अगर हम ड्रग्स लगातार खाएंगे तो हम एक दिन मृत्यु तक प्राप्त हो जाते हैं। ये कारण है मैम, दवाओं से इंसान बीमार होता है। ओके सर, बहुत अच्छा लगा ये सवाल जान के। आपने समझाया, काफी अच्छे से बताया, बहुत अच्छा लगा। ओके सर, इसी के साथ मैं आपसे एक नेक्स्ट सवाल और करना चाहूंगी कि लोगों को थायराइड हो जाती है तो उससे कुछ लोग मोटे हो जाते हैं, कुछ लोग सूखने लगते हैं, तो वो थायराइड क्या होता है? जी मैम, ये अधिकतर कंफ्यूजन का सवाल है। देखिए, डॉक्टर जी बताते हैं कि आपको सूखने वाला थायराइड है, आपको मोटा थायराइड होने होता वाला है जी। थायराइड है ना। जी जी बिल्कुल ये बिल्कुल। भ्रम है एक्चुअली एक समाज में। जी देखिए, हमारी बॉडी में मसल्स होते हैं मैम, और मसल्स के अंदर एक कैपेसिटी होती है, वो फैल सकता है, सिकुड़ सकता है, एक्सपेंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो मसल्स को एक्सपेंड होने के यानी कि फैलने के लिए कैल्शियम चाहिए होता है, और कैल्शियम भी चाहिए गुड कैल्शियम। गुड कैल्शियम वो होता है जो हमारी बॉडी में प्रॉपर डाइजेस्ट होकर के गया है। गुड कैल्शियम से यहां मतलब होता है हाई पोटेंसी कैल्शियम। जैसे आप एक कपड़े की दुकान में जाती हैं, आप किसी ब्रांड का कपड़ा लेती हैं तो उसकी 3 क्वालिटी होती है, 4 क्वालिटी होती है, और उनके प्राइस भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल। अब क्यों होते हैं? क्योंकि जिसका प्राइस ज्यादा है, जो हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है, उसकी लाइफ ज्यादा होगी, वो अच्छे से काम करेगा। उसी तरह से हमारी बॉडी में होता है। अगर हाई पोटेंसी कैल्शियम है, यानी कि अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हुआ गया कैल्शियम है और अच्छी सोर्स से आया, यानी कि नेचुरल सोर्स से आया है, तो क्या होता है, हमारे सेल, हमारे मसल्स हमारे मसल्स उस कैल्शियम को यूज कर लेते हैं और वो फैल जाते हैं। अब यहां पर थायराइड ग्लैंड उस सप्लाई करता है उस कैल्शियम की। थायराइड जो ग्लैंड है हमारा गले के अंदर, वो सप्लाई करता है उस कैल्शियम की, किसको? उस मसल्स को फैलने के लिए। लेकिन वो चूंकि कैल्शियम बैड क्वालिटी का हमारे ब्लड के अंदर है, तो क्या होगा, हमारे मसल्स उस तरीके से फैल नहीं पाएंगे, वो एक्सपेंड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसको जो कैल्शियम चाहिए था फैलने के लिए, वो बैड क्वालिटी का कैल्शियम है। तो हमारे मसल्स सिकुड़े रह जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। बिल्कुल। तो इसका रिजल्ट आता है, व्यक्ति पतला हो जाता है, उसके मसल टेंशन, तनाव में आ जाते हैं, टेंस हो जाते हैं, तो व्यक्ति सिकुड़ जाता है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, बहुत से व्यक्ति मोटे हो जाते हैं। हमारे जो मसल्स हैं, उनको सिकुड़ने के लिए क्या चाहिए? उनको चाहिए सोडियम। सोडियम चाहिए और कुछ आइटम्स और चाहिए। लेकिन जब वो बैड क्वालिटी का सोडियम हमारे ब्लड के अंदर है, प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हुआ है। अब बैड क्वालिटी का आता कहां से? हमारी डाइट से, हमारे खाने पीने से, हमारे गलत लाइफस्टाइल से। तो जो बैड क्वालिटी का वो सोडियम है, वो मसल्स के अंदर जाता है, तो मसल्स हमारे क्या होते हैं, सिकुड़ नहीं पाते, वो फैले के फैले रह जाते हैं। तो ऐसा होता है, कुछ व्यक्ति मोटे हो जाते हैं। अब इस सोडियम को, कैल्शियम को सप्लाई कौन करता है मसल्स को? थायराइड ग्लैंड। तो डॉक्टर बताते हैं कि आपको थायराइड की बीमारी है, ये थायराइड ग्लैंड जिम्मेदार है आपके लिए। जबकि ऐसा होता नहीं है। रूट कॉज क्या है? आपके ब्लड के अंदर बहुत सारे आइटम गंदे हैं, कैल्शियम गंदा है, सोडियम गंदा है, बाकी जितने भी आइटम्स हमारे ब्लड में होते हैं वो सारे बैड क्वालिटी के हैं। अगर उनको आप गुड क्वालिटी का कर लें तो ये बीमारी दूर हो जाएगी, बिल्कुल। बैलेंस में बॉडी आ जाएगी। तो इस तरह से कुछ पेशेंट मोटे हो जाते हैं, कुछ पतले हो जाते हैं मैम। इसमें थायराइड ग्लैंड जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार है वो आइटम जो आपके ब्लड में है बैड क्वालिटी के। जी सर, बिल्कुल। ओके सर, बहुत अच्छा लगा, मेरे सभी सवालों का आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा जान के सर। ओके सर, मैं चाहूंगी कोई आखिरी संदेश जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहें हमारे इस लाइन में। देखिए मैम, हाँ,
ये बहुत अच्छा सवाल है। जी। देखिए, हमारे देश का भविष्य क्या है? बच्चे हैं, बिल्कुल। है ना? जी। अब हमें बच्चों की डाइट का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। ये तो एक सेकंड स्टेज है, लेकिन उससे भी पहले बच्चा जब माता के गर्भ में होता है, आजकल आपने देखा होगा बहुत से बच्चे डिफॉर्मिटी के साथ पैदा होते हैं। बिल्कुल किसी को बिल्कुल। सर में फोड़ा हो जाता है, किसी को हार्ट में होल हो जाता है, किसी को जी। होते ही पीलिया हो जाती है, उसकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, वो जी। बार बार बीमार ज्यादा होता है। और सबसे बड़ी बात मैम जो मैं बता रहा हूँ, वो बच्चा सीजर से पैदा होता है, ऑपरेशन से पैदा होता है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। जी। अब अगर इन सारी बातों को हमें ठीक करना है, तो हमें ये सारी बातें सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी कि कैसे हम जो डिलीवरी होती है, सिजेरियन होती है, इनको हम टाल सकते हैं। देखिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब एक महिला कंसीव करती है, तो 9 महीने का जो प्रोसेस होता है, अगर वो उसको अच्छे से फॉलो कर ले, तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी होगी और बच्चा हेल्दी होगा, माँ भी हेल्दी होगी। ये मैंने अपने 4 पेशेंट पे ट्राई किया है ये फॉर्मूला, जी सर। और उसके जो रिजल्ट हैं बहुत जबरदस्त रिजल्ट हैं। तो मैं चाहता हूँ आने वाले समय में आप ऐसा एक इंटरव्यू डिजाइन करें जिसमें हम निकाल करके लाएं कि अगर एक माता आपने 9 महीने में अच्छी डाइट खाती है, तो उसका बच्चा नॉर्मल होगा और उसकी बच्चे को किसी भी तरह की बीमारी नहीं होगी, माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ होंगे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आने वाले समय में आप ऐसा एक प्रोग्राम रखें जिसमें जी हम सर। इस बीमारी के लिए, ये बीमारी नहीं एक्चुअली, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, अपना भाग्य मान लेते हैं कि हमारे पास जी ऐसा जी। बच्चा पैदा हुआ, लेकिन वो बिल्कुल बिल्कुल। भाग्य नहीं होता है, वो हमारे ही कर्म होते हैं जो हम गलत डाइट खाते हैं और दवाइयां खाते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो राइट। मैं चाहता हूं कि आप इस तरह का एक प्रोग्राम रखें। ये मेरा एक हाँ जी संदेश सर। है लोगों के लिए। ओके सर, इन फ्यूचर अगर ऐसा आएगा तो और हम बहुत अच्छा प्रोग्राम रहेंगे। और आप इस लाइव में जुड़े, सभी दर्शकों ने देखा, हमें बहुत अच्छा लगा। ओके सर, अभी के साथ लेते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू।